नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा खास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी अगर नहीं आती है तो उसके कारण क्या है, क्यों हमारे घर में बरकत नहीं होती। इससे संबंधित वीडियो है दोस्तों। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यदि पीपल की पूजा करते हैं तो उसकी पूजा का विधान क्या है, कैसे करें, क्योंकि पूजा तो हम करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। पीपल के वृक्ष का पूजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों किया जाता है और किस देवता का वास इसमें है और क्या वैज्ञानिक कारण भी हैं कि इनकी हमें पूजा करनी चाहिए, वो सारी बातें डिटेल से आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। कि लक्ष्मी की प्राप्ति यदि हमें नहीं हो रही है तो उसके कारण क्या हैं, क्यों हमें लक्ष्मी की, हमारी घर में लक्ष्मी की आगमन नहीं होता, क्यों नहीं हमारे घर में लक्ष्मी आती है तो वो वापस चली जाती है। मतलब हमारे वो कहते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो बात हो जाती है, बरकत नहीं होती। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पीपल का वृक्ष है उसका पूजन क्यों किया जाता है। आखिर इसके पूजन करने में इसका शास्त्रों में बड़ा वर्णन किया गया है कि पीपल का पूजन हमें करना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों कहा गया है। वैसे तो जैसे तुलसी का हम पूजन करते हैं, बहुत सारे पौधों के बारे में हम बात करेंगे, वो अलग वीडियो में बात करेंगे तुलसी के ऊपर कि क्यों किया जाता है पूजन। तो पीपल की आज हम बात कर रहे हैं। तो पीपल का जो पौधा है उसका दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रंथों में वर्णन किया गया है। एक ग्रंथ है ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये पुराण है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया गया है पीपल के बारे में। एक है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल का जो विषय है। और भी बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया है, ग्रंथों में बताया गया है, आयुर्वेद में बड़ा इसका विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार देखा जाए तो कहा गया है कि पीपल की जड़ में भगवान विष्णु का वास है। एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है कि मूले विष्णु स्थितो नित्यम स्कंधे केशव एव च नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरिः। इसका मतलब है, कहा गया कि जो स्कंद पुराण में कि जो पीपल की जड़ है इसमें विष्णु का वास है, जड़ के भीतर, और तने में केशव का और शाखाओं में नारायण का, पत्तों में श्री हरि और फल में सब देवताओं का, साथ में भगवान अच्युत का निवास है। फले च्युता च संदेह सर्वदैव समन्वितः, सभी देवताओं का वास पीपल में बताया गया है। और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार देखा जाए, अर्जुन को उपदेश देते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अश्वत्थ, मैं पीपल का वृक्ष हूँ, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्लोक लिखा है 26 नंबर, आप देख सकते हैं। तो ये पद्म पुराण के अनुसार देखा जाए तो पीपल की परिक्रमा करने के प्रमाण बहुत सारे मिलते हैं। इससे कहा जाता है कि आयु बढ़ती है पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से, और पीपल का वृक्ष में जल सींचने से प्राणों को सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है जो पीपल की पूजा करते हैं, जिनके ऊपर साढ़े सती की या ढैया की दशा चल रही है 2.5 साल के लिए, 7.5 साल के लिए, तो पीपल की परिक्रमा का पूजन सहित करने से शनिदेव का प्रकोप भी कम होता है, ऐसा भी धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। और पीपल में पितरों व तीर्थों का भी वास बताया गया है दोस्तों। यही कारण है कि मुंडन करते हैं या कोई धार्मिक संस्कार पीपल के वृक्ष के नीचे ही वो संपन्न करवाए जाते हैं। और वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार भी देखा जाए तो पीपल का जो वृक्ष है वो ऐसा वृक्ष है जो दिन रात पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का निष्कासन करता है, वो ऑक्सीजन देता रहता है, ऐसी उसकी अद्भुत प्रक्रिया। तो ऑक्सीजन से ही हमारा जो संसार है, प्राणियों में प्राण है, उनका जो संचार होता है प्राणों का, वो भी ऑक्सीजन की वजह से होता है। और वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर पीपल का जो वृक्ष है उसमें प्राण देने की क्षमता जो है वो भगवान विष्णु में है, तो विष्णु स्वरूप इसको माना गया है। पीपल के वृक्ष की छाया
ऐसी अद्भुत होती है, आप कभी अनुभव करना दोस्तों। पीपल की छाया में जब आप बैठते हैं, यदि आप शीत ऋतु में बैठे हैं, सर्दियों में बैठे हैं, तो आपको उष्णता का आभास होगा, गर्मी लगेगी, थोड़ी उसमें गर्माहट होगी। और ग्रीष्म ऋतु में यदि आप बैठे हैं तो आपको शीतलता, ठंडी सुगंध भरी हुई हवा आपको लगेगी। इसके पत्ते जो हैं, इसके पत्तों से स्पर्शित होकर प्रवाहित होने वाली जो वायु है, जो हवा है, पत्तों के स्पर्श से टकराते ही उससे उत्पन्न होने वाली विशिष्ट ध्वनि जो होती है, बहुत बारीक ध्वनियाँ होती हैं जो हम सहज सुन भी नहीं पाते। अनेक रोगों को वो दूर करती है, अनेक कीटाणुओं को वो नष्ट कर डालती है, उतनी उसमें क्षमता होती है। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीपल वृक्ष की जो जड़ है, जो छाल है, उसके जो पत्ते हैं, फलों से जो प्राणियों के अनेक रोगों को सफल औषधि के रूप में इसे प्रयोग किया जाता रहा है। वर्षों वर्षों से, सदियों सदियों से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं आयुर्वेद में भी। और धार्मिक मान्यता ये है कि पीपल का जो वृक्ष है उसका निरंतर पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के सानिध्य में रहेंगे, पीपल के पास में रहेंगे, तो आपको अनेक बीमारियां तो आपकी ऐसे ही दूर हो जाएंगी। तो पीपल का वृक्ष जो है, उस पे आपने देखा होगा कि पूजा जब हम करते हैं उसमें सूत लपेट देते हैं, उसकी मतलब सूत उसके लपेटते हैं, सफ़ेद रंग का धागा लपेट देते हैं, अलग अलग लपेट देते हैं, कोई लाल भी, कोई पीला भी, तो वो भगवान विष्णु को समर्पित है। यदि हम सफ़ेद रंग का उस पर सूत लपेटते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि पितर तृप्त होकर के जब हम पूजा करते हैं तो पितरों को वो पूजा प्राप्त होती है। पितर हमारे उस अर्चन से, उस पूजन से, उस परिक्रमा से प्रसन्न होते हैं। तो वो जो धागा लपेटा जाता है वो पितरों के निमित्त भी लपेटा जाता है दोस्तों। और पीपल के वृक्ष पर जो सूर्योदय से लेकर सूर्य उदय से पूर्व जो पहले दरिद्र देवता और सूर्य उदय के बाद लक्ष्मी का वास माना गया है, ऐसा शास्त्रों का मत है। यही कारण है कि सूर्य उदय के बाद ही पीपल पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सात्विक देवताओं का उस समय वास होता है। यदि हम रात्रि में पूजा करते हैं या सूर्य उदय से पहले हम पूजा करते हैं तो उसके अलग परिणाम होते हैं दोस्तों। इसीलिए लक्ष्मी घर में नहीं आती। यदि हम पीपल की पूजा भी कर रहे हैं, या तो हम सूर्य उदय से पहले जाकर के पूजा कर लेते हैं, दीप जला देते हैं पीपल के आगे, परिक्रमा कर लेते हैं, जल सिंचन कर देते हैं, या फिर हम सूर्य जब अस्त हो जाता है उसके बाद हम घर से जाते हैं और पीपल की पूजन करते हैं, चाहे वो शनि के दिन करें, रविवार के दिन करें, या किसी भी दिन, या रोज हम दीपक जलाएं या पूजा करें, परिक्रमा करें। इसीलिए घर में लक्ष्मी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि इसके कारण बड़े सूक्ष्म है जो मैंने आपको अभी बताए कि यदि पीपल सूर्य उदय से पहले हम उसकी पूजा करते हैं और सूर्य अस्त के बाद में पूजा करते हैं, तो ऐसे में जो और देवता हैं, दरिद्र देवता हैं, वो उसमें वास करते हैं। लेकिन सूर्य उदय से और सूर्य अस्त के बीच में यदि हम पूजा करते हैं तो उसमें भगवान नारायण सहित उसमें कहा गया कि सर्वदेव समन्वितः, सभी देवताओं का उसमें वास होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। आप इसे अपने परिवार, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से धर्म कर्म की, पूजा पाठ की, शुभ मुहूर्त की, बहुत सारी व्रतों की, त्योहारों की, कथा कीर्तन संबंधित सभी प्रकार की धर्म कर्म से जुड़ी हुई बातें इस चैनल के माध्यम से आप दोस्तों के साथ मैं साझा करने वाला हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही सुंदर जानकारियां उनको और भी आगे प्राप्त होती रहे। और आपने मुझे बड़े प्यार से सुना, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।